Morning, my dear students. Myself Kuldeep Kaur. Now I am going to teach in class 5th class. So my dear students, how are you? I hope you will be safe at your home. So आज जो चैप्टर है, चैप्टर 5th बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, ये आनंद विश्वास के द्वारा ये कविता लिखी गई है। अब मुझे ये बताओ कि बेटी पढ़ाकर हम पूरे देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। चलो ठीक है, आज हम इस कविता के द्वारा ये जानेंगे कि हम बेटियों को पढ़ाकर पूरे देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस कविता के द्वारा माय डियर स्टूडेंट्स बेटियों को पढ़ाने और बचाने की भी बात कही गई है और बच्चों को ये भी बताया गया है कि हमें लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को समान रूप में जो महत्व देना चाहिए। बेटियां हमारे देश का अभिमान है, ये देश के विकास के लिए उनका बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जो पहली काव्य पंक्तियां हैं वो है नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी जुग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। आज का युग है ये इसे कहा जाता है बेटी का युग, ठीक है। कवि कहता है कि जो नानी के समय की पुरानी जो कहानियां थी, उस समय ये मान्यताएं की बनी हुई थी कि स्त्री को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, घर में काम करना चाहिए, तो वो जो कहानियां थी वो अब पुरानी हो चुकी हैं। अब हम बेटी का जो नया दौर है, नया युग है, इसमें अब हम नई कहानी लिखेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। कवि कहता है कि इस बेटी युग में है वो बेटा भी पढ़ेगा बेटी भी पढ़ेगी। इससे क्या होगा, अगर सभी पढ़ेंगे तो सभी ही आगे विकास की ओर बढ़ेंगे। अपने फौलादी नेक इरादे, फौलादी यानी कि मजबूत, नेक यानी कि विचार, जो भी आपके नेक इरादे हैं, अच्छे इरादे हैं, इरादे यानी कि आपके जो विचार है, उनसे हम अपना नया इतिहास खुद बनाएंगे, खुद गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। पढ़ने से क्या होगा, अगर पूरा देश पढ़ेगा देश आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से क्या होगा, जो नौजवान पीढ़ी है, नौजवान लोग हैं, उनको विकास करने के, अब देश में आगे बढ़ने के अलग अलग मौके मिलेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब जग में हुई पुरानी, जो नानी के समय में, पुराने समय में कहानियाँ सुनाई जाती थी, वो आज के दौर में पुरानी हो चुकी हैं। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। अगर बेटा शिक्षित होता है तो वो आदि शिक्षा होती है, यानी कि एक ही घर तक वो शिक्षा रह जाती है। अगर दोनों शिक्षित होते हैं तो वो पूरी शिक्षा होती है। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। अब हम, कवि कहता है, हमने सोचा कुछ विचार करो, कुछ सोचो तुम इसके बारे में, कुछ गुण दोष इसके सभी कुछ देखो तुम, सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। सारा जो संसार है उसको हमने शिक्षित करना है, ये हमने अपने मन में विचार लिया है, इसको हमने अपने मन में ठान लिया है। जो नानी के समय की पुरानी कहानियाँ थी वो अब पुरानी हो चुकी है, अब हमें नई कहानी लिखनी है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। अब देश में कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, सभी शिक्षित होंगे, सभी के हाथों में पुस्तकें होंगी। इसके बाद कवि कहता है कि ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। जो ज्ञान की धारा है, अज्ञानता को दूर करने के लिए वो सबके घर के आंगन में पहुंचेगी, घर घर तक वो शिक्षा पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की ताकत जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। पुस्तक और कलम की जो ताकत है वो जग जाहिर है, सारा जग पहचानता है इसको। और नानी के समय की जो कहानियाँ थी वो अब पुरानी हो चुकी है। बेटी युग सम्मान पर्व है, बेटी का जो ये युग है, ये समय है, वो आदर का त्योहार है, पुण्य का त्योहार है, ज्ञान का त्योहार है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। अगर सबका ही आदर सम्मान किया जाए तो सारे देश का ही, सारे संसार का ही उन्नति हो सकती है, विकास हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे ये शिक्षा मिलती है, बेटा पढ़ाओ देश को आगे बढ़ाओ। शिक्षा देने से अज्ञानता दूर होती है, ज्ञान पैदा होता है और देश का विकास हो सकता है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।